नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कल्मिनेशन क्लासेज पर। आज हम इसमें फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस पढ़ेंगे यानी ऑपरेशंस का मतलब है फ्रैक्शंस को जोड़ना, फ्रैक्शंस को घटाना, फ्रैक्शंस को गुणा करना और फ्रैक्शंस को भाग करना। तो हम सबसे पहले एडिशंस के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम इसको देखते हैं। जैसे मुझे अगर एक रोटी मान लेते हैं, इस रोटी को मुझे एक रोटी पूरी रोटी को मुझे एक जने में बाँटना है, तो एक को मैं संपूर्ण रोटी दे दूँगा। जैसे मुझे अब एक रोटी को ही 2 जनों में बाँटना है, यानी मैं 1 के 2 भाग कर दूँगा और एक-एक भाग दोनों को 1-1 लौटा दूँगा। उसके बाद अगर मुझे 3 जनों को बाँटना है, तो 3 बराबर भागों में करके तीनों को 1-1 भाग दे दूँगा, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। ऐसे ही आप देख सकते हैं 4 भाग करके सेम बराबर भाग करके 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 सभी को 1-1 भाग दे देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन। एडिशन में सबसे पहला मेथड है सेम डिनोमिनेटर। आपको कहीं भी नज़र आ जाए, जैसे मैंने लिख रखा है 5/7 प्लस 3/7। आपको यहाँ डिनोमिनेटर सेम नज़र आ रहा होगा। मैंने सूत्र के माध्यम से भी आपको लिख रखा है कि A/B प्लस C/D, C/B। तो आपको यहाँ डिनोमिनेटर A/B में भी B है और C/B में भी डिनोमिनेटर B है। तो आप इसमें कुछ भी नहीं करना है, दोनों न्यूमरेटर्स को जोड़ देना है और एक बार डिनोमिनेटर को लिख देना है। तो इसमें क्या करना है 5 और 7, 5 और 3 को जोड़ देना है और 7 को एक बार लिख देना है। तो कितने हो गए 8/7। तो आप बता सकते हैं ये कौन-सी फ्रिक्शन है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो आप अगर आपने ये इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसे जाकर देखें और आप पता लगा सकते हैं ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। हम अगर इसी में ही नेक्स्ट उदाहरण देखें तो जैसे 5/9 प्लस 7/9। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिख दिया और 5 और 7 को जोड़ दिया। कितने हो गए 12, 12/9। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे सेकंड मेथड है हमारा एलसीएम मेथड के माध्यम से। यानी एलसीएम कैसे? जैसे ये वाला मैंने उदाहरण दे रखा है 2 1/3। तो हम इसकी और इसकी एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 6, 6 हो गया और 2 से 3 प्लस 3 से 6 को काटेंगे 2 बार और उस 2 को किससे? इससे मल्टीप्लाई कराएँगे, तो 2 यानी कितना हो गया 5/6। तो आप ये एलसीएम माध्यम से हो गया। अगर अगला बताऊँ मैं तो 3/4 प्लस 6/9। आप इसे देख सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12। तो 4 से कितनी बार? 3 बार और 3 को मल्टीप्लाई कराएँगे तो 9 और 6 को 12 से काटेंगे 2 बार, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो 18। कितने हो गए? 18 और 9 27 हो गए। 27/12 ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? जैसे आप ये वाली भिन्न दिख रही होगी मैंने सूत्र के माध्यम से लिखी। इसको देखो तो जैसे 2/3 प्लस 4/5 लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई कराना है इस वाली भिन्न के 5 से। तो 2 इंटू 5 कितने हो गए 10 प्लस इस वाले 4 को मल्टीप्लाई कराना है इस वाले 3 से। कितने हो गए 4 तिया 12 बटे 5 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है 5 तिया 15। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10 और 22, 22 बटे कितने हो गए 15। ठीक, ये मैंने यहाँ सूत्र में लिख रखा है। ए को मल्टीप्लाई करा रखा है मैंने डी से, सी को मल्टीप्लाई करा रखा है बी से और दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद बी को मल्टीप्लाई करा रखा है डी से, उसको डायरेक्ट लिख दिया और आंसर आ गया। जैसे मैं 3/5 प्लस 4/9 की बात करूँ, तो कैसे 9 को 3 से कितनी बार 9 तिया 27, 27 हो गए और 5 चौक 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो प्लस 20 हो गए। उसके बाद 9 को 5 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो 45 हो गए। तो ये कितने हो गए 20, 20, 40 और 7 47, 47 बटे 45 ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखेंगे, नेक्स्ट मेथड है मिक्स्ड फ्रैक्शन मेथड। मिक्स्ड फ्रैक्शन मेथड यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस को आप जानते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगी? जैसे 1/1 सही 5 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ भी 2/1/2 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन प्लस 1/1/3 एक एक सही 1/3। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सोल्व करने के 2 तरीके हैं। कैसे? जैसे मैं 2 सही 1/2 को किस प्रकार लिख सकता हूँ? 2 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक? वैसे ही मैं 1 सही 1/3 को कैसे लिख सकता हूँ? 1 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो 2 प्लस 1/2
प्लस 1 प्लस 1/3 तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस 1/2 और 1/3 को जोड़ दो, तो ये कितने हो जाएँगे? इनको जोड़ दो, एलसीएम यहाँ से ले लो, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6 और आप जानते हैं अगर किसी के नीचे बटा नहीं है तो उसके बटे में 1 होता है, तो 6 को 3 से कराएँगे तो 6 तिया 18 फिर 2 को 6 से 3 तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो 3 फिर 3 का 6 से काटेंगे तो 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो 2 18 और 3 21 और 2 23 23 बटे कितने हो गए? 6 ठीक? आप यहाँ भी देख सकते हैं, इनको ये कैसे सॉल्व हो रखा है, इनको मैंने ये आपसे डिटेल्स में समझा दिया। इनको सॉल्व कर रखा है, जैसे 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/3 लिख रखा है, यानी 2 को इस 2 से क्या कराएँगे, गुणा कराएँगे, 2 दूनी 4 और इसमें इसको जोड़ देंगे। ठीक, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी 5/2 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो 3, 3 में 1 को और जोड़ देंगे तो 4, 4/3 अब इनका भी एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे तो 2 से इसको 3 बार, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 उसके बाद 3, 3 को 6 से काटोगे तो 2 बार और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 ठीक? उसके बाद 15 और 8 23, 23/6 ये भी 23/6 ये भी 23/6 ठीक? उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन में पहला मेथड देखेंगे सेम डिनोमिनेटर जो हमने एडिशन में भी पढ़ा। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम है, बी है और यहाँ भी बी है। जैसे एग्जांपल के रूप में लूँ तो 5/3 माइनस 4/3 तो आप देख सकते हैं यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 3 है। तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर को डायरेक्ट दोनों को घटाना है, तो 5 में से माइनस कर दोगे 4 को और 3 को लिख देना है, तो कितने आंसर आएँगे? 1/3 ठीक? ऐसे ही आपको जैसे एडिशन किया था वैसे ही करना है, पर यहाँ माइनस लगाना है, एडिशन वाले में प्लस लगाना होता है। हमारा इसका नेक्स्ट मेथड है घटाने का, वो है एलसीएम माध्यम। एलसीएम माध्यम से कैसे कर सकते हैं? एलसीएम के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे ये वाली फ्रैक्शन से 3/4 माइनस 1/2 तो हम इसके क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 4 और 2 का इस एलसीएम कितना होगा? 4 होगा तो 4 को 4 से काटेंगे तो 1 बार और 3 आ गया। माइनस तो माइनस लिख दिया। फिर 2 को 4 से काटेंगे तो 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो 2 ठीक? तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1/4 हमारा आंसर होगा। ठीक? आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ किसे कर रखा है? इन्होंने डायरेक्ट गर्ल्स यहाँ एलसीएम लेके और जैसे मैंने बता रखा है उसके बाद हम थर्ड मेथड पे चलते हैं, तो वह है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या है? जैसे हमने एडिशन वाले में भी क्रॉस मेथड पढ़ा, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करा दो और इसको और इसको मल्टीप्लाई करा दो। जैसे ए और डी को मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस बी और सी को मल्टीप्लाई करा दिया और बटा बी और डी का गुणा लिख दिया, ये आंसर आ जाएँगे। जैसे एग्ज़ाम्पल देखें तो 5/7 माइनस 3/7 तो इसका क्या है? या सेम डिनोमिनेटर वाला उदाहरण भी हो सकता है या इसे डायरेक्ट भी ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो 35 माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो 7 या 21 बटे 7 को लिख देंगे। उसके बाद कितने हो गए? ये कितने हो गए? 14 14/7 यानी 2/1 ये सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड्स पे चलते हैं, मेथड नंबर 4 मेथड नंबर 4 में क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोरो मेथड इसमें क्या होगा? इसमें हम देख रहे हैं कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको पहले हल करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। जैसे हम इसको किस-किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे इसको हल करेंगे तो 4 का गुणा 3 से 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13/4 लिख सकते हैं। माइनस इसको 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7/4 अब इसका एलसीएम ले लो तो 4 यानी 13 माइनस के 7 कितने हो गए? 6/4 यानी कितने हो गए? 3/2 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अभी 3/2 लिख रखा है मैंने। अब आप देख रहे होंगे यहाँ आंसर ये है, तो आप इसमें देख सकते हैं। 2 का अगर मैं इसमें भाग दूँ तो 1 सही 1/2 लिख सकता हूँ। 2 एकम 2 और एक 3, 3/2 लिख सकता हूँ। ठीक, ये दोनों बराबर हैं। जैसे हम इसे अगर इस माध्यम से सोल्व करना नहीं चाहें तो फिर कैसे सोल्व कर सकते हैं और हम देखें जैसे मैं 3 सही 1/4 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ 3 प्लस 1/4 लिख सकता हूँ फिर माइनस अगर 1 सही 3/4 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ कोष्टक 1 प्लस 3/4 ठीक ऐसे लिख सकता हूँ
तो हम इसे सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, क्योंकि माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का होगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का होगा। अब इसे सोल्व कर देते हैं। 3 में से -1 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस 1/4 माइनस 3/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो 6 आ जाए, कितना आएगा? 4 आएगा, 4 आ गया। तो 2 के नीचे 1 लगा दो, तो 4 दूनी 8 हो गए, प्लस 4 का 4 से तो 1 माइनस 4 का माइनस 3 हो जाएगा। तो 8 में 8 3, 3 में से 5, 5 और 1 6, तो 6/4। ठीक, देखिए 6 8 और 1 9, 9 में से 3 गया, 6 बच गया और इधर कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3, 3/2 लिख सकते हैं, ठीक? तो इसे 1 से 1/2 लिख सकते हैं, आंसर वही आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। तो गुणा गुणा का पहला मेथड है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होगा? इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा करा दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा करा दीजिए, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे 5/7 मल्टीप्लाई कराने हैं मुझे 3/2 से, तो कैसे मल्टीप्लाई कराना है? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 15 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 14। ये डायरेक्ट आंसर मिल गए हमारे। सेकंड है क्रॉस कैंसलेशन मेथड। इसमें क्या होगा? जैसे मैंने ये एग्जांपल लिख रखा है, तो पहले आप काट दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करा दो, या आप मल्टीप्लाई कराकर काट सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 3 इस 9 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। 3 द और जो 4 है वो कैसे? 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये तो 1 बार और ये 2 से कटेगा तो 2 बार। तो यहाँ देखो 3 का 1 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो 3 और 2 का 1 से मल्टीप्लाई कराएँगे तो 2, यानी आंसर ये हो गया। उसके बाद जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट मेथड है, वह है मिक्स्ड फ्रैक्शन मेथड। मिक्स्ड फ्रैक्शन मेथड क्या? जैसे यहाँ उदाहरण नहीं है क्योंकि मैं आपको बताऊँगा उदाहरण। जैसे मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख दिया 1/3 और मैंने मल्टीप्लाई कराना है इसे 5 से ही 1/7 से। तो कैसे मल्टीप्लाई कराऊँगा? पहले मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करूँगा। तो जो प्रॉपर या इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में, तो ये इम्प्रॉपर में होगा। ठीक? तो आप देख समझ सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7/3 लिखूँगा, इंटू मल्टीप्लाई कराऊँगा तो 7 पंचे 35 और 1 36, तो 36/7। उसके बाद हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराना है। पर अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का 7 से यानी बहुत बड़ा गुणा होगा। तो हम अगर अगर देख सकते हैं कि काट सकते हैं तो काट देंगे, वरना हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएँगे। तो हम देख सकते हैं कि 7 से 7 कटेगा, ठीक? उसके बाद 3 से 36 भी कट सकता है, 3 से 36 को काटेंगे 12 तिया 36, यानी 12 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ 1 इंटू 1 यानी 1, यानी आंसर कितना आ गया? 12। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का। उसके बाद मेथड नंबर है 4, होल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस, यानी होल नंबर्स यानी पूर्ण नंबर्स और उसके मल्टीप्लाई कराएँगे हम फ्रैक्शन से। तो कैसे कराना है? जैसे यहाँ एग्ज़ाम्पल लिख रखा है 2/5 और आप सभी जानते हैं अगर किसी के नीचे बटे में कुछ ना हो तो 1 तो रख सकते हैं, ठीक? अब आपको फ्रैक्शन दिख गए होंगे, तो आपको डायरेक्ट मेथड गुणा कराना है। 3 को 2 से गुणा कराना है 6 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराना है 5, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद जो हमारा डिवीज़न के फ्रैक्शंस का डिवीज़न कैसे करें? उसके लिए पहला मेथड है कि रेसिप्रोकल मेथड। ये क्या है? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्यों है? क्योंकि प्रत्येक जगह इसका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे a/b, इसको भाग देना है मुझे c/d वाले फ्रैक्शन से। तो मुझे क्या करना है? इस वाले फ्रैक्शंस को तो मुझे सेम एज़ इट इज़ लिख देना है। उसके बाद मुझे ये भाग वाले को गुणा बदल देना है और c/d को d/c लिख देना है। जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में मुझे लिख 2/3 में भाग देना है 5/7 का। तो मैं क्या करूँगा, 2/3 को सेम लिखना है, इसको गुणा में चेंज करना है और इसको उल्टा कर देना है, 7/5 लिखना है। अब गुणा कराना तो आपको आता ही है। कैसे? 7 दूनी 14, इसको इससे गुणा कराया, इसको इससे गुणा कराया और बटे में लिख दिया, 5 तिया 15। ये हमारी आंसर हो गए। उसके बाद मेथड नंबर 2 है कीप चेंजिंग फ्लिप फिक्स। ये क्या है? कीप यानी पहला वही रखो, यानी ये पहला यही है, इसको समझा रहा है। इसको तो ऐसे एज़ इट इज़ रखा, इस वाले को तो एज़ इट इज़ रखा। उसके बाद चेंजिंग भाग को किसमें चेंज कर दो? गुणा में, तो हमने भाग को गुणा में चेंज कर दिया। उसके बाद फ्लिप यानी उल्टा कर दो, तो हमने 5/7 को 7/5 लिख दिया, ठीक? उस ये भी मेथड नंबर 2 कुछ भी नहीं है।
मेथड नंबर 1 को आसानी से समझा रहा है, याद करने का तरीका बता रहा है। मेथड नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन डिवीजन। ये क्या है? जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दिया, इसमें एग्जांपल दूँ तो जैसे 2 से 1/5 और मैं इसे भाग देना चाहता हूँ 5 से 1/3 से। तो मैं इसको सोल्व करूँगा पहले। 5 दूनी 10, 10 रही 11, 11/5 मैं इसमें भाग दूँगा किसका 5 या 15 और एक 16, 16/3 का। ठीक? तो मैं इसको एज़ इट इज़ रखूँगा यानी 11/5 और भाग को किसमें कर दूँगा गुणा में कन्वर्ट कर दूँगा और 16 बटे इसको कितना लिखूँगा 3/16 उल्टा करना है, फिर डायरेक्ट गुणा करा देना है। आप देख रहे होंगे कि कोई कट नहीं रहा है तो को काट नहीं सकते तो डायरेक्ट गुणा कराना पड़ेगा। 11 तिया 33 हो गया और 16 पंचे 80 हो गए। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक? उसके बाद मेथड नंबर 4 होल नंबर्स को डिवाइड कराना है यानी भाग कराना है फ्रैक्शन से। तो 3 को फ्रैक्शन से गुणा कराना है। तो अब इसको कैसे लिखूँगा? इसको लिखूँगा मैंने 3 को भाग कराना है किससे? 2/5 से। यानी अगर 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अच्छा, मान सकते हैं। तो 3/1 को एज़ इट इज़ रखना है, भाग को गुणा में चेंज करना है और इसको उल्टा कर देना है। अब इसको गुणा कराना है, 5 तिया 15 हो गए और 2 हो गए। अब मैं इसमें एक और चीज़ आपको बताता हूँ। इससे जैसे आप देखेंगे 3/4 इसमें मुझे भाग देना है 3/9 का। तो इसको लिखा कैसे जाता है? आप इसे लिखेंगे कैसे? तो आप इसे लिखेंगे 3/4 को तो आपको एज़ इट इज़ रखना है। ऊपर वाले को तो आप एज़ इट इज़ रखेंगे और गुणा करके इसको 9/3 लिख दो। ठीक? अब आप मल्टीप्लाई करा दो। 9 तिया 27 हो गए या 4 तिया 12 आप यहाँ काट भी सकते हैं। ये अपना आंसर आ गया। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? 3/5 लिख दिया। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? जो बीच में बड़ा वाला बटा है, उसको तो छूना ही नहीं है। नीचे वाले इसमें नीचे नीचे फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो ऊपर भी फ्रैक्शन बना दो। कैसे? ऊपर 3 दिया हुआ है, सिंगल और नीचे तो 3/5 फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आप इस 3 को 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो अब इस 3 को 3/1 में चेंज कर दो। तो अब इसे कैसे लिखेंगे आगे? 3/1 इसे गुणा करा के इसको उल्टा कर दो 5/3 तो ये अपने आंसर आ जाएगा 5 या 15, 15/3। अब आप एक उदाहरण देखिए, तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? A/B बटा C/D अगर आपको ऐसी फ्रैक्शंस कहीं भी दिखे, तो आपको उसको A/B गुणा D/C के रूप में लिखकर आंसर प्राप्त करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा आप अगर इन पीडीएफ्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। धन्यवाद।